नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि आते भये अरहंतादिमान् करिमंगल करि हो ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। हमारे दुख का कारण हमारे ही मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप भाव हैं और उनका नाश करके ही सच्चा सुख जो है वो प्रकट किया जा सकता है। इसके ऊपर ये मंगलाचरण जो है ये पंडित जी साहब ने किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें और 8वें अधिकार का मंगलाचरण। हम इसमें देख रहे थे कि भाई जिनवाणी जो है उन निश्चय और व्यवहार इन दो नयों की भाषा में लिखी गई है। जिनवाणी से अभी हमारा यहाँ पर तात्पर्य है द्रव्यान योग, ठीक है ना। द्रव्यान योग में जो है वो अधिकांशतः निश्चय और व्यवहार नय का प्रयोग किया गया है। तो निश्चय का स्वरूप हम निश्चय की तरफ, निश्चय की तरह जो है उसको ग्रहण करें और व्यवहार का स्वरूप समझकर व्यवहार को व्यवहार की तरह ग्रहण करें, तभी हम जिनवाणी को सच्ची तरह से समझ सकेंगे। हमने पिछली कक्षा में चर्चा करी थी कि भाई निश्चय जो है वो वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताता है, तो ऐसा ही है, वस्तु ऐसी ही है ऐसा मान करके उसका ग्रहण करना वो निश्चय का ग्रहण कर कहलाता है। और व्यवहार से जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा श्रद्धान करना कि ऐसा नहीं है, ये मिला जुला कर के किया हुआ कथन है, ये उपचार से किया हुआ कथन है, इसलिए वस्तु का वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा जान करके उसकी श्रद्धा छोड़ना वही व्यवहार की श्रद्धा करना है। तो इसमें अब चर्चा आई थी कि भाई व्रतशील संयम आदि जो हम पालन करते हैं तो क्या वो वास्तविकता में धर्म है या नहीं है, क्या वो मोक्ष मार्ग है या नहीं है। क्या क्या बताया था इसमें, कौन बताएंगे। व्रतशील संयम आदि ये मोक्ष मार्ग हैं कि नहीं है। नहीं, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण भी बताया था, कारण भी बताइए। क्योंकि जब तक वो सच्चे श्रद्धा के बिना, सम्यक दर्शन के बिना होता है तो वो सच्चा हम्म, क्या सम्यक दर्शन के साथ में होंगे तो भी क्या ये मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। वो पांचवे गुण स्थान से। नहीं नहीं, भैया जी, इसमें कर्म बंधन तो है ही ना, बने पुण्य कार्य है पर कर्म बंधन तो हो ही रहा है। बिल्कुल। देखिए ये जो व्रतशील संयम आदि की क्रियाएं हैं, सबसे पहले तो ये निर्धार करना कि क्रियाओं का कोई भी संबंध मोक्ष मार्ग से नहीं है। ठीक है, उन क्रियाओं को करते समय अंतरंग में अगर शुद्धता है, ठीक है, शुभ परिणाम हो रहे हैं, तो उन शुभ परिणामों का यथा योग्य फल मिलता है, लेकिन उससे भी धर्म का कोई संबंध नहीं है। लेकिन उन शुभ परिणामों के काल में अगर हमने पुरुषार्थ किया, ठीक है ना, और कर्मों का अभाव किया, कर्मों का उपशम किया, कर्मों का क्षय किया, ठीक है ना, तो वो कर्म के क्षय, उपशम, क्षय और उपशम इनसे होने वाली जो दशाएं हैं वो वास्तविकता में क्या है, धर्म है। ठीक है ना। आत्मा में मिथ्यात्व नाम की जो अंदर कषाय बैठी हुई है,
मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहनी नामक कर्म बैठा हुआ है। तो हमने अपने अंतरंग में मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यता का भाव किया, उसी काल में मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है उसका उपशम हुआ, अनंतानुबंधी जो कषाय थी उसकी विसंयोजना हुई, तो उस काल में हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो वो जो उपशम हुआ, ठीक है ना, जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, उसका नाम धर्म है। तो उस शुद्ध पर्याय के साथ में ये जो बाहर की क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को भी व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, अभी शादी का मौसम चल रहा है, जाना है अभी शादी में किसी को कहीं? अभी हमारे अन्वय भैया तो शादी में से होकर आ गए हैं, ठीक है ना। तो अभी शादी का मौसम ताजा ताजा चल रहा है, ठीक है ना। अब बारात तो देखी होगी हमने, सब लोगों ने देखी है बारात, ठीक है ना। अब बारात बताइए, किसको बारात कहते हैं? जो आगे लोग नाच रहे हैं, बैंड बाजा चल रहा है, उसको बारात कहते हैं? या दूल्हे के साथ में भले ही बैंड बाजा नहीं चल रहा है, लोग साथ में भी चल रहे हैं, उसको बारात कहते हैं? किसको बारात कहते हैं मधु आंटी जी? किसको बारात कहेंगे? अगर दूल्हा नहीं होगा तो वो लोगों का जो ग्रुप है उसको बारात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। माइक अनम्यूट कर लीजिए आप बोलते रहते हैं तो अच्छा रहता है। हाँ। भैया जी, दूल्हे के साथ दूल्हा वो घोड़े पे बैठा होगा और उसके साथ उनके सगे संबंधी और वो लोग सब आगे नाचते रहेंगे और बैंड बजा आगे जाता रहेगा, वही तो बारात है। हाँ, अगर दूल्हा हटा दें, सपोज दूल्हा बीमार हो गया और सारे लोग ऐसे ही नाचते बाजते चले, बैंड बाजा चले, डीजे चले, सब चले, तो बारात कहलाएगी? नहीं भैया। नहीं कहना। तो ठीक वै किसी ने व्रतशील संयम का पालन किया, शरीर की क्रियाएं पालन करी, लेकिन अंतरंग में अगर कषायों का क्षय नहीं हुआ है, उपशम नहीं हुआ है, तो फिर वो धर्म कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? ये क्रियाएं धर्म कहलाएंगी कि नहीं कहलाएंगी? अभी कर्मों का क्षय नहीं हुआ है तो कैसा कैसे हाँ, बोलेंगे कि ये धर्म है? है कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, तो इन क्रियाओं को भी धर्म नहीं माना जाएगा। कह तो हाँ। कि हाँ भाई ये भी धर्म है, आप धर्म में लगिए। जिनवाणी में ऐसा कथन आएगा कि भाई आप व्रतशील संयम को भी पालन करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन ऐसा मान नहीं लेना कि यही वास्तविकता में धर्म है। समझ में आया क्या? मतलब अंदर से जो है, भीतर भीतर से जो कषाय है उनका हाँ, नाश होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। आपके हाँ गुण चाहिए, सच्ची श्रद्धा प्रकट होना चाहिए, सच्चा ज्ञान प्रकट होना चाहिए, चारित्र प्रकट होना चाहिए, उसका नाम धर्म है। ये चीजें साथ में होती हैं तो इनको भी व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है। ठीक है ना। मतलब संयम और तप, संयम तप त्याग, वो जो कुछ करते हैं हम लोग, वो सब बाहरी बाहरी जो होता है हाँ, वो धर्म नहीं कहलाएगा। वो वास्तविकता में धर्म नहीं है, उसको कहा तो जाता है लेकिन वो व्यवहार हम्म। होता है। जैसे हाँ। दूल्हे के साथ आने वाले लोगों को बारात कह देते हैं, हम्म। है ना। लेकिन अगर वो हाँ। अकेले आ जाए, दूल्हा साथ में नहीं हो, तो फिर उनको बारात हम्म। नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। मानेंगे। तो ठीक वैसे ही अगर अंतरंग में आपके शुद्धता नहीं है, शुद्ध परिणाम प्रकट नहीं हुए हैं, मात्र हम्म। शुभ परिणाम है, शुभ आचरण है, तो उनको धर्म हम्म। कह तो दिया जाएगा लेकिन कोई धर्म मानेगा? नहीं। मानना भी नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है ना। अधिकतर लोग किस में अटके हुए हैं? उन्होंने कहा कि भाई हम मंदिर हो आए, हमने मुनिराज को आहार दान दे दिया, हमने भगवान की शांति धारा कर ली, थोड़ी देर स्वास्थ्य हम्म। दिया, हम तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, ठीक है ना, और दान भी। हम्म। अब आप हम्म। भी नहीं करते तो धर्मात्मा हो गए क्या? नहीं। धर्मात्मा नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? जब तक उनके अंदर अंतरंग के वो परिणाम शुद्ध नहीं होगा, जब उनके कषायों का नाश नहीं होगा, और वो तो कषाय इंसान। कैसे होगा? हाँ। कषायों का नाश कैसे होगा? शुद्ध परिणाम कैसे होंगे?
चारित्र अनुभव से। चारित्र की शुद्धता। आत्मा के अनुभव से होंगे। चारित्र की शुद्धता भी कहाँ से आएगी? चारित्र की शुद्धता मतलब, चारित्र हम क्या समझते हैं? बाहर की क्रियाओं का नाम चारित्र समझते हैं, लेकिन बाहर की क्रियाओं का नाम चारित्र नहीं है। आपने कितनी देर अपने आत्मा को जाना, उसका नाम चारित्र है। अच्छा। जितनी देर आत्मा को जानेंगे, जितनी अधिक देर जानते रहेंगे, उसका नाम वास्तविकता में चारित्र है। पंडित टोडरमल जी इसी ग्रंथ में कहते हैं, 7वें अधिकार में, कि राग द्वेष का अभाव होना, उसका नाम चारित्र है। समझ में आया? हाँ। हाँ। तो जब तक वो नहीं होगा, तब तक बाहर की क्रियाओं को व्यवहार से धर्म कहा जाएगा, लेकिन धर्म हमको मानना नहीं। नहीं चाहिए। अभी क्या? भैया जी आपने पिछली क्लास में बोला था ना कि हम विषय सेवन करते हैं, जैसे मतलब राग किया, कुछ अच्छा लगता है तो राग हो गया, और कुछ बुरा लगता है तो द्वेष, वो विषय सेवन है। तो वो तो हम पूरे दिन ही करते रहते हैं, तो फिर के लिए क्या करना? तो इनको रोकने के लिए आत्मा को जानने का प्रयास करना। देखिए, अब इससे भी आप आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें यही बात आएगी सहजता की, कि अब हो रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं, होने योग्य परिणाम तो होंगे। नहीं भैया जी, कुछ जगह तो हमको, जैसे किसी का नांगल हो गया या जो भी बर्थडे पार्टी, शादी, कुछ तो बिना मन से बोलना पड़ता है, हाँ अच्छा है, मतलब ऐसा, तो फिर उसमें भी राग तो हो ही गया ना। ठीक है, बोलना पड़ रहा है, लेकिन अंतरंग में अगर भाव नहीं है, तो फिर उसका दोष नहीं लगेगा। ठीक है ना? जैसे वो वाला उदाहरण आपने सुना होगा, कि भाई दो पहलवान हैं। ठीक है, पहले कुश्ती होती थी। समझते हैं कुश्ती क्या होता है? रेसलिंग। हाँ, रेसलिंग होती थी। तो रेसलिंग कैसे होती थी? वो रेत के मैदान में होती थी। ठीक है ना? बहुत सारी रेत डाल देते थे, उस मैदान में वो पहलवान लड़ाई करते थे, कुश्ती करते थे। अब एक पहलवान जो है, वो आया घर से बिल्कुल तैयार होके, नहा धो के, और उसने क्या किया, अपने बॉडी पर सरसों का तेल लगा लिया, ऑयल लगा लिया। और एक पहलवान आया, उसने अपने शरीर पर कुछ भी नहीं लगाया, तेल नहीं लगाया। अब दोनों ने लड़ाई करी, दोनों ने कुश्ती करी, रेत के उसी मैदान में दोनों ने कुश्ती करी। अब किसके शरीर पर जो है वो रेत चिपकेगी? तेल तेल जिसने लगाया उसको। हाँ, जिसने तेल लगाया है उसके शरीर पर रेत चिपकेगी। अब चिपकेगी। रेत तो दोनों के उसमें चिपकना चाहिए, कुश्ती तो दोनों ने, दोनों के ही शरीर में बहुत लोटपोट हुए, दोनों के शरीर उसमें रेत में, फिर दोनों को रेत लगनी चाहिए। लगती है क्या? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि एक ने तेल लगा रखा है और एक ने तेल नहीं लगा। नहीं लगाया। ठीक है ना? तो वैसे ही ज्ञानी का जीवन होता है, और वैसे ही अज्ञानियों का जीवन होता है। ज्ञानी 96,000 रानियों के बीच में रहते हैं, इतने इतने भोगों को भोगते हैं, तो भी अंतरंग में उनके प्रति आसक्ति नहीं है। अनंतानुबंधी कषाय जो है, उसका क्षय हो गया है या उपशम हो गया है, तो उस संबंधी उनको कर्म का बंधन नहीं होता। अब भोगते तो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय अभी दृष्टि किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर। तो अब हम भी अगर, मतलब अभी हमको वैसे परिणाम होना नहीं संभव है, लेकिन हम अगर पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ का मतलब अंतरंग पुरुषार्थ करेंगे, अपने को आत्मा जानने का पुरुषार्थ करेंगे, मानने का पुरुषार्थ करेंगे, तो ये व्यवहार 3 तरह का होता है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा। पूर्वचर व्यवहार होता है, ठीक है, सहचर व्यवहार होता है, और उत्तरचर व्यवहार होता है। ठीक है ना? पूर्वचर मतलब, पूर्वचर मतलब सम्यक दर्शन होने के पूर्व का व्यवहार। मनुष्य गति में पूर्वचर व्यवहार की मुख्यता है। ठीक है ना? ऐसा कहा जाता है, अगर आपके अष्टमूल गुण नहीं है तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका अंतरंग का पात्र ही अच्छा नहीं है, पात्र ही शुद्ध नहीं है, तो उसमें हम शुद्ध दूध डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो पात्रता होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, तो वो कहलाता है पूर्वचर व्यवहार। इसको भी व्यवहार कहते हैं। ठीक है ना? और होता है सहचर व्यवहार। अब जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उसका व्यवहार भी अन्याय, अनीति, अभक्ष इन सबसे रहित होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये सहचर। सहचर मतलब साथ में होने वाला व्यवहार। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई सम्यक दृष्टि जीवन को अन्याय, अनीति और अभक्ष का भक्षण करता दिखाई दे रहा है, सेवन करता दिखाई दे रहा है, ऐसा वो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा।
ठीक है ना। वो युद्ध भी करेगा तो किसके लिए करेगा, पराई स्त्री के लिए करेगा कि अपनी स्त्री के लिए करेगा। हाँ अभी देखो रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, युद्ध किया, फिर भी किसके लिए किया, अपनी न्याय से जिस स्त्री को उन्होंने वरण किया था उस स्त्री के लिए उन्होंने युद्ध भी किया। तो ये सहचर व्यवहार कहलाता है। अन्याय नहीं करेंगे कभी, सम्यक दृष्टि कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये कहलाता है सहचर व्यवहार। उसके बाद आता है उत्तरचर व्यवहार। उत्तरचर व्यवहार मतलब सम्यक दर्शन के साथ में होने वाला, एक सम्यक दर्शन होने के बाद कैसा व्यवहार होगा वो कहलाएगा उत्तरचर व्यवहार। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है, कुछ कुछ जगह सह पूर्वचर व्यवहार नहीं होता है, सहचर हो जाता है। किसी को पहले भी नहीं था, आपने ऐसे भी उदाहरण सुने होंगे। अब शेर था, शेर कोई पानी छान कर पीता था क्या, नहीं पीता था, हिंसा और करता था, मांस भक्षण करता था, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया। पूर्वचर व्यवहार नहीं था लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन अब देखिए उसके बाद का जीवन कैसा हुआ। अब फिर वो किसी जीव की हिंसा करके मांस भक्षण करेगा क्या, नहीं किया। वो पत्ती इत्यादि खाता था, ठीक है ना, उसका जैसे भी पालन पोषण फल इत्यादि खा के चलता था उतना चला। उसके बाद शरीर छूट गया, तो शरीर छूट गया तो फिर जाके देव हुआ। तो ये बाद में जो हुआ सम्यक दर्शन होने के बाद वो व्यवहार कैसा हुआ, वो भी अन्याय अनीति अभक्ष से रहित का हुआ। तो ये तीन तरह का व्यवहार होता है। तो हमको अगर सम्यक दर्शन अगर अपने जीवन में प्रकट करना है तो ऐसी पात्रता तो अंदर में जगानी चाहिए, जगानी पड़ेगी, साथ में हम पुरुषार्थ करते रहें। ठीक है ना। अब सम्यक दर्शन तो जब आना है तभी आएगा। सम्यक दर्शन की पर्याय ऐसा नहीं है कि आप जल्दी करो तो जल्दी आ जाए, और आप चाहो तो अभी हो जाए तो अभी नहीं होगा। जब आना होगा तब होगा। फिर हम क्या करें, हम तो बस सहज जानते रहें, सहज ज्ञाता दृष्टा रहें, अपना काम करें, स्वाध्याय करें, आत्मा को जानने का प्रयास करें, हो जाएगा। है ना। अब उदाहरण बहुत सारे, हर चीज के लिए वर्तमान योग में उदाहरण है। क्या उदाहरण है कि भाई आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्षों तक तपस्या करी, उनको तब जाके केवल ज्ञान। बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तपस्या करी, तब जाके केवल ज्ञान हुआ। और भरत चक्रवर्ती बारह ने मूर्छ तपस्या करी, और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्त में हो गया केवल ज्ञान। तो बताइए, किसी की कोई कमी थी, किसी में कोई दोष था, कोई काम गलत कर रहे थे क्या, गलत नहीं कर रहे थे, बस उस समय होने की योग्यता थी। जब होने की योग्यता थी तब हुआ, योग्य पुरुषार्थ करते रहे। समझ में आया मधु आंटी जी। हाँ, हाँ। कोई चाहे, अगर आदिनाथ भगवान चाहते कि भाई हम तो 1 वर्ष में ही कर लें अपने आप को केवल ज्ञान, तो ऐसा नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। चलिए इधर पे भी नहीं चलेगी। अब देखिए कितने कितने, कल ही मैं पढ़ रहा था शाम में इसमें अपने गुणस्थान विवेचन में, तो उसमें पढ़ा मैंने कि भाई अभी भी वर्तमान में लाखों सर्वज्ञ जो हैं वो इस मध्य लोक में विराजमान हैं। विदेश क्षेत्र में लाखों सर्वज्ञ भगवान अभी विराजमान हैं। अब वो चाहें तो चले जाएं सिद्धेश्वला पे, जा सकते हैं क्या, वो अपने नहीं। से नहीं जा सकते। जब तक कर्म का उदय रहेगा तब तक संसार में रहना पड़ेगा। हम्म। कर्म जो है उनको दुखी करते हैं क्या, अब वो कर्म उनको दुखी और सुखी नहीं कर सकते। लेकिन जब वो छूटने का समय आएगा तब वो अपने आप छूट जाएंगे। उनको नाश करने का पुरुषार्थ वो भी अलग से कोई पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में बस यही है कि हम जाने देखें, जाने देखें, सहज रहें, बस यही है ध्यान, यही है योग। ठीक है ना। हाँ भैया जी, आपने कहा ये विदेश क्षेत्र में जो रहने वाले हैं उन उनका भी मोक्ष उनको अभी नहीं है। अभी ये पंचम काल भी चल रहा है तो नहीं होगा किसी को, ना ही तीर्थंकर होंगे, ना ही किसी की मोक्ष होगी। उधर पे हमेशा चौथा विदेश क्षेत्र में चौथा काल चौथा। होता है। हाँ विदेश क्षेत्र में पंचम काल नहीं होता। पंचम काल जो होता है वो मात्र ऐरावत क्षेत्र में और भरत क्षेत्र में बस पर ही होता है, बस दो ही जगह पे। दो ही जगह पे। तो तीर्थंकर वहां पर 20 ही होंगे ना वहां विदेश पर क्षेत्र में। होते हैं हाँ, लेकिन भगवान तो हो सकते हैं ना 20 से भी ज्यादा, हाँ। तीर्थंकर के अलावा। भगवान तो कितने भी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। नहीं, सबकी संख्या निश्चित है। हम बोलते हैं ना, हाँ कम 9 करोड़ मुनिराज, हाँ हाँ।
तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में अरहंत परमेष्ठी भी आ जाते हैं। मुनिराज जो हैं वो इस 2.5 द्वीप में विराजमान रहते हैं, सदैव विराजमान रहते हैं। ये संख्या निश्चित है, एक एक संख्या निश्चित है। 13वें गुणस्थान में भी कितने जीव हो सकते हैं उसकी संख्या भी निश्चित होती है। तो वो जब उनका समय आएगा, जब कर्म पूरे होने होंगे, आघाती कर्मों का समय आएगा, नष्ट होने का समय आएगा, तो हो जाएंगे और वो मोक्ष चले जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अभी भी वो अनंत सुख को भोग रहे हैं, वो कर्म उनको बाधा नहीं पहुंच। समझ में आया। कर्म कर्म नहीं है ना, कर्म है, शेष है। उनको अभी कर्मों का क्षय नहीं करना है। हाँ, हाँ, देखिए वास्तविकता तो यही है। अब और आगे बढ़ेंगे, जिनवाणी में और डिटेल में समझेंगे, डीप में समझेंगे, तो आपसे ये कहा जाएगा कि भाई आप कर्मों का क्षय भी नहीं कर सकते, आप तो बस अपने आप को जान सकते हैं बस। ठीक है ना। आप अपनी पर्याय को भी, एक पर्याय को आगे एक पर्याय को पीछे नहीं कर सकते। ये अकर्ता वाला है ना, अकर्ता। सत्यवाद है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है, ये बताता है। ये बहुत आगे की बात है। अभी हम क्या समझ रहे थे, अभी हम थोड़ा पीछे की बात समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं कि भाई आत्मा, यहाँ भी लिखा है ना, परद्रव्य, परद्रव्य का ग्रहण त्याग हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जावे। आत्मा ना किसी का ग्रहण करता है, ना किसी का त्याग करता है। डिटेल में समझा था हमने पिछली कक्षा में। आप ना किसी चीज को छोड़ सकते हैं, ना किसी चीज को ग्रहण। ठीक है ना। ये तो हम साक्षात देखते हैं। कोई चाहता है भाई मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, होता है क्या उसके चाहने से। और कोई, किसी को इच्छा भी नहीं होती तो भी पैसा आता रहता है, कहाँ से आता है उसको भी नहीं पता चलता, आ जाता है। ठीक है ना। अब आ जाता है तो कोई छोड़ना नहीं चाहे, तो होता है क्या ऐसा, कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी कि छूट जाएगा, कहीं ऐसा नुकसान हो जाएगा कि छूट जाएगा। समझ में आया। तो आप ना ग्रहण करते हैं, आप ना त्याग करते हैं, आप बस मन में मान लेते हैं कि मैंने ग्रहण किया और मैंने छोड़ा। वास्तविकता क्या है, निश्चय क्या है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है, उसकी योग्यता होती है, उसकी योग्यता से आता है, और उसकी योग्यता जाने की होती है तो उसकी योग्यता से जाता है। जाता है। बस हम अपने मन में भाव कर लेते हैं, है ना। ऐसा मैंने बहुत बार अनुभव किया है। जैसे मैं सब्जी मंडी जाता हूँ सब्जी लेने के लिए, एक सब्जी वाला है, वो बिल्कुल मेरे को लगता है पूरी मंडी में सही रेट देता है। ठीक है। टमाटर 20 रुपए किलो चल रहे हैं, तो वो 10 रुपए किलो टमाटर देता है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं उसी सब्जी वाले से 10 रुपए के टमाटर लेकर आऊंगा, मैं सोच के जाता हूँ। और जैसे ही मैं मंडी में घुसता हूँ, वो थोड़ा बीच में बैठता है अंदर की साइड जाके, यहाँ पे मेरे को बोलता है आप ले जाओ 10 रुपए किलो। बाहर बैठा हुआ कोई, मैं उससे ले लेता हूँ। अंदर जाके पता चलता है अरे वो तो 10 के 1.5 किलो दे रहा है। तो मेरे को मन में लगता है अरे भाई मैं सोच के तो आया था इसी से लूंगा, लेकिन उस जीव के पैसे आने थे तो मेरी तरफ से उसके पैसे चले गए, उसके यहाँ से आने थे, बाहर जो बैठा था उसके यहाँ से। तो अंदर वाले को पैसे नहीं मिलने थे तो उसको पैसे नहीं मिले। हमारे सोचने से, हमारे करने से कुछ भी होता नहीं है। समझ में आया। किसी का कर्म का उदय होगा तो उसको मिल जाएगा, आप चाहे दें चाहे नहीं दें, मिल जाएगा। ठीक है। और अगर जाने का होगा तो उसको भी पता नहीं चलेगा, कहाँ से चले जाएंगे, और चले ही जाएंगे, वो भी रोक नहीं पाएगा। तो हम किसी द्रव्य के कर्ता धर्ता हरता नहीं है। परद्रव्य का कर्ता धर्ता हो जावे, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, ये हमको निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी, हम किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, या कोई द्रव्य हमारे अधीन नहीं है। आज हम सबसे ज्यादा दुखी क्यों होते हैं, बिल्कुल सुख का मार्ग है इसमें। एक सिद्धांत आप समझ लीजिए कि परद्रव्य हमारे अधीन नहीं है, और हम किसी परद्रव्य के अधीन नहीं। आज हम क्यों दुखी होते हैं सबसे ज्यादा, वो बेटा मेरी बात नहीं मानता, बेटी मेरी बात नहीं मानती, बहू मेरी बात नहीं सुनती, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मिथ्या तो, ये मिथ्या। हाँ, लोग कितना, मतलब मंदिर में देखो समाज का क्या हो रहा है, समाज मेरी बात नहीं सुनता, गलत चल रहा है, तो चलेगा क्यों,
क्यों चलेगा? क्योंकि हम किसी परद्रव्य के कर्ता हर्ता नहीं है। हमारा कोई भी द्रव्य, हम किसी भी द्रव्य के अधीन हम नहीं है, और हमारे अधीन भी कोई भी द्रव्य नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने डाला था आपको ग्रुप में, आपने वो देखा होगा। रवि से जलता, ठीक है, और जल से गलता, कमल जगह छुट जाने से, ठीक है ना, ये डाला था। और रवि से बढ़ता, जल से बढ़ता, कमल जगह पर होने से। क्या मतलब हुआ? जब कमल अपनी जगह पर होता है, ठीक है ना, वही जो सूरज की किरण होती हैं वही उसको बढ़ने में मदद करती हैं, वही उसको खिलने में मदद करती हैं। वही जल जो है वो उसको जिंदा रखता है, जीवित रखता है। होता है कि नहीं होता? कमल अगर अपनी जगह पर हो तो बढ़ता रहेगा, पानी भी वैसा ही का वैसा रहेगा, और वैसे ही सूरज की किरणें भी उसको खिलाएंगी, ठीक है। और जैसे ही अपनी जगह से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वही सूरज उसको सुखा देगा, वही पानी उसको गला देगा। अब बताइए कैसे है ये सब अपना अपना परिणमन है। यहाँ तो ये कर्म का उदय समझाने के लिए ये दृष्टांत दिया है कि भाई, ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई शत्रु मित्र हो जाते हैं पाप उदय के आने से। हमारे पाप का उदय होगा तो शत्रु क्या हो जाएंगे? मित्र। मित्र हो जाएंगे शत्रु, मित्र शत्रु हो जाएंगे, हो जाते हैं पाप उदय के आने से। और शत्रु मित्र हो जाते हैं पुण्य उदय के आने से। दुश्मन होता है वही हमारा क्या बन जाता है? दोस्त। दोस्त। कैसे बन जाता है? पुण्य का उदय आ जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई परद्रव्य हमारे अधीन नहीं है, परद्रव्य उसके कर्मोदय के अधीन है। ये समझना जरूरी है। तो अब ये निश्चय कर लेंगे तो हमको क्या होगा? आत्मा में स्थिरता होगी, वीतरागता आएगी। आत्मा अपने राग आदि को त्याग कर वीतरागी होता है, और निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इसलिए तो कहा था कि जब तक हम यह ना पहचान पाए कि जिनवाणी में जो कथन है उसमें कौन सा सत्यार्थ है और कौन सा समझाने के लिए व्यवहार से कहा गया है, तब तक हम सबको एक सा सत्यार्थ मानकर भ्रमरूप रहते हैं। तो कहाँ पर निश्चय का कथन है, कहाँ पर व्यवहार का कथन है, ये हमको समझना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझते हैं तब तक हम दुखी होते रहते हैं। ठीक है ना। ये चैप्टर ही हमने स्टार्ट उन लोगों के लिए किया था कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनको भी मिथ्यात्व रह जाता है। तो ये हमारी चर्चा चल रही है कि भाई हमारी मान्यता में कहाँ विपरीत चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? कहाँ पर निश्चय का कथन है, कहाँ पर व्यवहार का कथन है, वो हमको समझना चाहिए। चाहिए। अर्थ बात एक पॉइंट में बता देता हूँ। वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है, वीतरागता की पूर्णता ही मोक्ष है। और वीतरागता के अलावा शेष जो भी राग द्वेष मोह मिथ्यात्व कषाएं, ये सभी क्या हैं? ये सभी संसार मार्ग हैं। ठीक है ना। भले ही शुभ भाव को भी धर्म कहा जाएगा, लेकिन वहां पर यही समझना कि वो वास्तविक धर्म नहीं है। व्यवहार से उनको धर्म कहा जा रहा है तो वास्तविकता में क्या वो संसार मार्ग ही। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं, ये लास्ट वाला समझाइए भैया जी। वास्तविकता में धर्म क्या है? किसका नाम है धर्म? धर्म जो है वो वीतरागता। है। अंतरंग वीतरागता किसका नाम है? अंतरंग में शुद्धता प्रकट होना, ज्ञान दर्शन मात्र इन रूप होना, कषायों का अभाव होना, मिथ्या मान्यता का अभाव होना, इसका नाम वास्तविकता में धर्म है। ठीक है। इनके अलावा चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों ही क्या हैं? दोनों ही समान रूप से संसार में रखने वाले हैं, बंध मार्ग हैं, मुक्ति मार्ग नहीं है। इनको धर्म कहा जाएगा, लेकिन धर्म समझना नहीं। समझना तो यही कि वास्तविक धर्म तो वीतरागता है। ठीक है ना। चलें आगे। आगे देखिए क्या कहते हैं। तो जिनवाणी में व्यवहार का कथन किया ही क्यों है? आप कहें भाई व्यवहार इतना अगर खराब है, व्यवहार को हमको छोड़ना है,
व्यवहार सच्ची बात नहीं बताता है, तो फिर उसका कथन क्यों किया गया है? व्यवहार को नहीं बताना चाहिए था, यथार्थ ही बता देते, सिर्फ निश्चय से ही बात बता देते। क्या कहते हैं, व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता, अतः असत्यार्थ होने पर भी जिनवाणी में व्यवहार का कथन आता है। व्यवहार के बिना आप निश्चय को नहीं समझा सकते, इसलिए व्यवहार का कथन आता है। समझ में आया? भैया जी परमार्थ का अर्थ मैं भूल गई हूँ। परमार्थ मतलब सत्यार्थ, यथार्थ, परम अर्थ। यथार्थ। हाँ, हाँ। परम, परम अर्थ मतलब जो बिल्कुल उत्कृष्ट सही अर्थ है, वही परमार्थ है। अच्छा। ठीक है ना? तो व्यवहार के बिना निश्चय को, परमार्थ मतलब यहाँ निश्चय समझना, वस्तु का यथार्थ जैसा स्वरूप है वैसा वो व्यवहार के बिना नहीं समझाया जा सकता, इसलिए असत्यार्थ होने पर भी जिनवाणी में व्यवहार का कथन आता है। जैसे एक छोटा सा बेबी है, ठीक है, 3-4 साल का, उसको टाइगर सिखा बताना है कि टाइगर कैसा होता है। क्या करेंगे, टाइगर लाके दिखाएंगे क्या? टाइगर लाके नहीं दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, या तो टाइगर जैसा टॉय जो होगा टाइगर का, उससे बता देंगे कि टाइगर ऐसा होता है। या असली में दिखाना है तो उसको कैट दिखा देंगे और बोलेंगे टाइगर ऐसा होता है। कैट फैमिली का ही तो है टाइगर भी, तो कैट जैसा दिखता है, बोलते जैसे कैट है ना बेटा वैसे ही टाइगर होता है। अब बताइए, अब बिना कैट के टाइगर को समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते, नहीं। सामने लाके भी नहीं समझा सकते, लेकिन समझाना तो है। इसलिए कैट का साथ, अगर कोई कैट को ही, बिल्ली को ही शेर मान ले, टाइगर मान ले, तो क्या बोलेंगे उसको? मिथ्या। हाँ समझ बोलेंगे, है ना? ठीक। हाँ, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं होता। मैंने इतनी बातें आपको बताई। आत्मा क्या है इसको समझाने के लिए बोलते हैं ना, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है। ठीक है, संसारी इस अवस्था में मनुष्य आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस शरीर में जो बैठा हुआ है वो आत्मा है, जिसके कर्म का उदय चल रहा है वो आत्मा है। तो ये मैंने किसका सहारा लिया, किसकी हेल्प ली? व्यवहार की हेल्प ली। ठीक है ना? बिना व्यवहार की आत्मा समझ में नहीं आ, नहीं। इसलिए भले ही असत्यार्थ है वो, फिर भी हमको उसको समझाने के लिए जिनवाणी में उसका कथन आता है। समझ में आया? भैया जी। हाँ, हाँ, ये असत्य अर्थ का अर्थ क्या है? मतलब होता है वस्तु का जैसा स्वरूप नहीं है, अच्छा। लेकिन फिर भी कहने के लिए बोलते हैं। हम्म। इसका मतलब झूठा नहीं होता, असत्यार्थ मतलब यहाँ झूठा नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना? जैसे हम कह देते ना, घी का डिब्बा, घी का डिब्बा नहीं है क्या वो? निश्चय से देखा जाएगा तो घी का डिब्बा नहीं होता है, लेकिन चूंकि उसमें घी रखा हुआ है तो उसको घी का डिब्बा कहते हैं, और थोड़ी देर के लिए मानते भी हैं। अगर कोई यही मान ले कि भाई घी का तो डिब्बा होता ही नहीं है, तो कभी ला पाएगा क्या वो घी? कभी नहीं ला पाएगा। तो असत्यार्थ मतलब जो सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, काम चलाने के लिए जिसको कह रहे हैं, लेकिन उसको झूठ भी नहीं मानना चाहिए। वो झूठ नहीं है, झूठ होता तो जिनवाणी में क्यों बताते उसको? झूठ नहीं है। ठीक है ना? असत्यार्थ मतलब जो हमारे काम का नहीं है, जिससे हमें जो वस्तु चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अगर कोई घी के डिब्बे को मान करके घी का डिब्बा खोले नहीं और डिब्बे को ही रोटी के ऊपर लगाने लगे, क्यों आंटी जी? बोले घी का डिब्बा लाओ, तो घी का डिब्बा ले तो आए और घी नहीं निकाला उसमें से, किसको रोटी पर चिपड़ने लगे? डिब्बे को ही रोटी पे चिपड़ने लगे। तो क्या बोलेंगे? नहीं आया समझ में मधु आंटी जी? नहीं भैया जी। किससे कहा कि जाओ घी का डिब्बा लेके आओ, वो घी का डिब्बा लेके आया। बोलते अच्छा चलो, अब घी को जो है वो रोटी पे लगाओ। तो घी को निकाल के तो नहीं लगाता है रोटी पे, डिब्बे को ही लगाने लगता है। तो क्या बोलेंगे उसको? ए भाई घी को तो निकालो, वास्तविक घी को पहचानो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
हाँ तो वैसे ही व्यवहार को सिर्फ समझाने के लिए उसका यूज किया जाता है, लेकिन वस्तु वैसी होती नहीं है। समझ में आया? हाँ। अब ये असत्य अर्थ का अर्थ हुआ, झूठ नहीं समझना चाहिए उसको, हाँ, लेकिन कहने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना? हाँ। आपसे आ जाए कि भाई आप शरीर वाले हो, मनुष्य हो, ठीक है ना? आप मनुष्य समझ तो लेना कि कहा जा रहा है, लेकिन अपने आप को मनुष्य मान नहीं लेना। ठीक है ना? मनुष्य मान लेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो व्यवहार का भी अपने जीवन में जो है उसका यूज है, उसका उपयोग है। क्यों? क्योंकि बिना व्यवहार के निश्चय को समझा नहीं जा सकता। नहीं। देखिए, और देखिए क्या बोल रहे हैं। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता? निश्चय न से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहें तो वे समझ नहीं पाएंगे। अतः उन्हें समझाने हेतु व्यवहार से शरीर आदि पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारकादि रूप जीव के विशेष किए तथा मनुष्य जीव, नारकी जीव आदि रूप से जीव की पहचान कराई। इसी प्रकार अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके समझाया। जैसे जीव के ज्ञानादि गुण पर्याय रूप भेद करके स्पष्ट किया कि जाने सो जीव, देखे सो जीव। जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहारी जनों को व्यवहार बिना निश्चय का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। ये तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, है ना? आत्मा, कौन से आत्मा का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है? किस आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है? बताइए। तत्वार्थ श्रद्धा नाम। नहीं, तत्वार श्रद्धानम तो बहुत पहले की बात है, उससे और आगे आना पड़ेगा। अब उन तत्वार्थों में भी जीव का जीव रूप श्रद्धान करेंगे तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तो कैसे जीव का, संसारी जीव का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है क्या? अगर हम बोलें कि भाई मैं मनुष्य हूं, इस मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है, तो हम सभी सम्यक दृष्टि हो गए। त्रियंश भी अपने आप को मैं त्रियंश हूं ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अपने गाय अपने आप को गाय मानती है कि नहीं मानती है? मानती है। एक इंद्रिय जीव अपने आप को एक इंद्रिय मानता है कि नहीं मानता है? मानता है। तो फिर उस मान्यता का नाम सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम्म, उसकी मान्यता सम्यक दर्शन नहीं है। ही है। तो फिर किस जीव के, स्वयं स्वयं की आत्मा को ही तो जानना है, स्वयं को ही तो जानना है। तो कैसा शुद्ध आत्मा के जानने का नाम सम्यक दर्शन है। अच्छा। शुद्ध आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और शुद्ध आत्मा में भी बताया है, देखिए, पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु, ऐसे आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। मैं ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का धारी हूं, ठीक है ना? एक भी परमाणु मात्र ने मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया है, एक भी कर्म ने मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया है, एक भी विकार ने मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं किया है। जब ऐसे निर्विकारी आत्मा को देखेंगे तब उसका श्रद्धान करेंगे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। कोई अगर रागी आत्मा को सम्यक दर्शन मान ले, रागी आत्मा की श्रद्धा का नाम, हम तो अनादिकाल से अपने आप को रागी मानते हैं, अभी भी रागी मान रहे हैं, सम्यक दर्शन होना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसा समझाने जाएं किसी को कि भाई आत्मा परद्रव्यों से भिन्न होता है, स्वभाव से अभिन्न होता है, स्वयं सिद्ध वस्तु है, तो किसी को भी ये बात एक बार में समझ में नहीं आएगी। तो उनको कैसे समझाया जाएगा? उसको समझाया जाएगा कि भाई जो नरक, ये नारकी का शरीर दिखाई दे रहा है, उसमें जो रहता है वो आत्मा है। जो इस मनुष्य शरीर में जो जान रहा है, देख रहा है, कौन जान रहा है, देख रहा है? वो आत्मा है। ऐसा समझाया। ठीक है ना? वैसे ही अभेद वस्तु में भेद किए जाएंगे। हमने इसके ऊपर भी बात करी। आत्मा में किसी प्रकार के भेद हैं क्या? कोई गुण कहीं रहता हो, कोई गुण कहीं रहता हो, ऐसा है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी समझाने के लिए
ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, सुख वाला आत्मा, वीर्य वाला आत्मा, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन जब अनुभव करने जाएंगे तो ना उसके अंदर ये पर्याय दिखाई देंगी, ना विकार दिखाई देंगे, ना भेद दिखाई देंगे। तो ऐसा आत्मा तो समझ में आएगा कि ना। समय सारणी में ऐसा ही आत्मा है। ठीक है ना। कैसा आत्मा समझाया है? अबद्ध स्पष्ट अनन्य रूप, जो नियत देखे आत्म को। ठीक है ना। अविशेष अनसंयुक्त उसको, शुद्ध नयत जान जो। मैंने आपको 2 प्रवचन शेयर किए थे समय सारणी पे, सुनिएगा। यही बताया है। 14 नंबर की गाथा, कैसे सुना अंकल जी? 14 नंबर वाला गाथा, 15 नंबर वाला सुना, 15 नंबर वाला भी सुना। 15 नंबर। उसमें कह दिया कि जो आत्मा को जानता है वो समस्त जिन शासन को जानता है, द्वादशांग को जानता है। सोचिए, कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बढ़िया बात कही। तो वो आप यही तो ऐसे समझाया जाता है। जो पहले आपको क्या बताया मधु आंटी जी, है ना? पहले पहले पंच परमेष्ठी के बारे में बताया। पंच परमेष्ठी भगवान कैसे सुखी होते हैं, मुनिराज कैसे सुखी होते हैं, उनके बारे में बताया। फिर बाद में बताया कि भाई ये पंच परमेष्ठी भी जो है वो सिर्फ आत्मा की अवस्थाएं हैं। ठीक है ना। वास्तविकता में जो इन पंच परमेष्ठी भगवान ने जिसकी शरण ग्रहण करी, जिसकी शरण ली, उसकी शरण से सम्यक दर्शन होता है। तो वैसे ही हमारा जो भगवान आत्मा है, जैसे उन्होंने अपने भगवान आत्मा को देखा और जाना, उससे सम्यक दर्शन उनको मिला, वैसे ही हम अपने आप को भगवान आत्मा देखेंगे और जानेंगे, हमको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। डायरेक्ट तो नहीं समझा सकते ये बात। तो इसलिए व्यवहार का कथन जिनवाणी में आया है। समझ में आया क्या? मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। ये भी देखिए, तीसरी चौथी गाथा समय सारथी की ही, उसी की टीका में ये बात आई है। ठीक है ना। कि भाई जिस प्रकार म्लेच्छ है, म्लेच्छ कौन होता है? जिसको आर्य भाषा का ज्ञान नहीं है। ठीक है ना, वो म्लेच्छ। यहां समझना चाहें तो जो धर्म की बात को नहीं समझता है, लेकिन अब उस अगर वो धर्म बुद्धि वाला है, अगर उसके अंदर जिज्ञासा है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। उसको छोटे छोटे नियम दिलाएंगे कि भाई इतना करो, थोड़ा तो आओ, मंदिर तो आओ। मंदिर आने लगेगा तो बोलेंगे अब मंदिर आने लगे, थोड़ा पूजन इत्यादि किया करो। पूजन इत्यादि करने लगेगा तो कहेंगे स्वाध्याय किया करो। स्वाध्याय करने लगेगा तो बोलेंगे अब आत्मानुभव करो। ठीक है ना। तो इसका ये पूरे स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट क्लास में कोई एडमिशन लेगा, फिर सेकंड में जाएगा, फिर थर्ड में जाएगा, फिर फोर्थ में जाएगा। कोई कहे हमको जाना तो सीधे कॉलेज में है, आप ये कहाँ फर्स्ट से लेके 12th तक की पढ़ाई कराते हो? तो नहीं होता है। ठीक है ना। अगर कॉलेज में जाना है तो वहां तक पहुंचने के लिए फर्स्ट से लेके 12th तक की पढ़ाई भी करनी होती है। तो ठीक वैसे ही निश्चय तक पहुंचना है तो व्यवहार के द्वारा समझ करके निश्चय तक पहुंचा जाता है। ठीक है ना। समझ में आ गया क्या? हाँ। आगे देखिए, तो हमें कैसा मानना चाहिए? जहां निश्चय नय की मुख्यता से कथन हो, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना। और जहां व्यवहार नय की मुख्यता से कथन हो, उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। निश्चय को निश्चय रूप जानना और व्यवहार को व्यवहार रूप जानना। कैसे जानना? निश्चय से जो कथन आए कि भाई आत्मा जो है प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, अनंत गुणों का धारी। ठीक है ना। और असंख्यात प्रदेशी वो वस्तु मैं हूं, ऐसा स्वीकार करना निश्चय का कथन है। ठीक है। ऐसा जान करके उसको स्वीकार करना कि हाँ भाई ये बिल्कुल यथार्थ कथन है, ऐसे ही है। और जहां पे कहा जाए कि भाई नारकी हो, मनुष्य हो, इतने इतने भवों में घूमे हो, इतने इतने दुख तुमने सहे हैं, ये किसका कथन है? ये व्यवहार का कथन है। तो क्या समझना कि भाई ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से किया है, समझाने के लिए ऐसा कहा गया है, ऐसा जानना। तो वो व्यवहार का ग्रहण हो गया। ठीक है ना।
आगे देखिए, व्यवहार ने पर को उपदेश देने में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है? बोल रहे हैं सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए ही व्यवहार काम में आता है क्या? तो कहते हैं आप भी जब तक निश्चय ऐसे प्ररूपित वस्तु को ना पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। अतः निचली दशा में अपने को भी व्यवहार में कार्यकारी है ना। अभी आगे बताएंगे इसमें। कोई बोले कि भाई हम तो करणान योग का ज्ञान नहीं करेंगे, करणान योग की क्या जरूरत? करणान योग में सारा कथन कैसे आया है? व्यवहार से आया है ना। बताया है उसमें 4 गति 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ जीव कैसे कैसे घूमता है, 14 गुण स्थानों में कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितने कितने जीव पाए जाते हैं, क्या क्या अवस्था होती है, सब बताया गया है। कोई कहे कि भाई हमको इसका ज्ञान क्यों करना, तो बोलते जब तक आप पूरी तरह से आत्मा में लीन नहीं हो जाते तब तक अपने राग आदि को घटाने के लिए, कषायों को मंद रखने के लिए करणानी योग का भी स्वाध्याय करना। ठीक है ना। जब तक निश्चय ऐसे प्ररूपित वस्तु को ना पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। ठीक है ना। कोई जीव होते हैं उनको लगता है कि हमें तो सब सुखी हैं, बाहर सब अनुकूलता है तो हम सुखी हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप जीव कांड का अध्ययन करो, देखो किस किस प्रकार के जीव होते हैं, स्थावर में कहाँ कहाँ जीव कैसे कैसे उत्पन्न होता है, और यहाँ कौन गया है, यहाँ हम भी अनंत बार गए हैं। जब जीव ऐसा निश्चय करता है, ऐसा निर्धार करता है, तो उसे अपने आत्मा की महिमा आती है कि भाई इन गतियों में जाने के बाद भी, इन पर्यायों में जाने के बाद भी मैंने कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, कभी भी मैं इन पर्यायों रूप नहीं हुआ। जब ऐसे समझता है तो व्यवहार, वही व्यवहार से आगे चलते चलते व्यवहार ने भी छूट जाता है और निश्चय पर दृष्टि आ जाती है। तो इसलिए व्यवहार ने निचली दशा में अपने को भी कार्यकारी है, परंतु व्यवहार को उपचार मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी है। किंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। कोई गोमटसार कर्म कांड में जो बात आई है कि भाई 148 कर्म प्रकृतियां जीव को हमेशा घेरे हुए हैं, अगर कोई ऐसा ही मान ले तो कभी वो सुखी नहीं हो पाएगा, कभी वो उनसे छूट नहीं पाएगा। तो इसलिए व्यवहार का कथन है, जरूर आया है। 90% जिनवाणी जो है वो व्यवहार के कथनों से ही भरी पड़ी है, लेकिन वहां उसका स्वाध्याय करते समय भी यही समझना चाहिए कि भाई यह जो कथन है यह उपचार का कथन है, यथार्थ इससे भिन्न है। ऐसा श्रद्धान करेगा तो श्रद्धान यथार्थ होगा, नहीं तो वही श्रद्धान मिथ्या रहेगा। ठीक है। अब बताइए मंदिर जाएं पूजन करें कि नहीं करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? व्यवहार है वो तो, करें तो फिर कैसे करें? अच्छा ये बताइए फिर, पूजन करें तो भी कैसे करें? मतलब वो निश्चय से छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब वो भाव रहना ही चाहिए हमेशा कि भाई ये। पूजन करते समय भी ये ध्यान रखें, ये भाव अंदर में आना चाहिए कि भाई वास्तविकता में पूज्य तो अपना भगवान आत्मा ही है। जैसे पंच परमेष्ठी भगवान की दृष्टि, अनंत भगवान की दृष्टि किसके ऊपर होती है? अपने ऊपर होती है, अपने आत्मा के ऊपर होती है। वैसे ही उनको देख करके भी अपनी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? अपने अंदर में जानी चाहिए। ठीक है ना। उनको देखकर हमको अपनी महिमा आनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ये भी जो भगवान की भक्ति का पूजन का जो आ रहा है ये भी राग है, ये राग भी छोड़ने लायक है, ये राग मेरे को मुक्ति नहीं लेकर जाएगा। ऐसी मान्यता के साथ यदि पूजन और भक्ति करेंगे तब वो सार्थक होंगी। आया समझ में? क्लियर है? तो ऐसा कि भाई व्यवहार को उपचार मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार से समझे, तो पूजन भी करना, स्वाध्याय भी करना, भक्ति भी करना, लेकिन उसको धर्म नहीं मानना। दान भी करना, लेकिन दान का कर्ता अपनी आत्मा को
नहीं मानना। उस समय भी अपने आप को मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ऐसा स्वीकार करना, ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा मानना। ठीक है ना। तीर्थ यात्रा को भी जाना तो भी वहां तीर्थ यात्रा में सीढ़ियां चढ़ने की, उतरने की, धोख देने की, ठीक है ना, वंदना के भाव जो हो रहे हैं उनको भी क्या मानना कि भाई ये भाव मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो इस समय में भी ज्ञाता दृष्टा है। तो ऐसा स्वीकार करेंगे तब समझना कि भाई व्यवहार का व्यवहार रूप स्वीकार हमने किया, निश्चय का निश्चय रूप स्वीकार किया। ठीक है। इसी प्रकार चारों अनुयोगों के कथन को ठीक प्रकार से न समझने के कारण वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। अतः चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान अच्छी तरह समझना चाहिए। चारों अनुयोगों को कैसे समझना चाहिए, अब इसकी चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। है कोई भैया जी, हाँ जी। ये मेरा मोबाइल का ये बैटरी डाउन हो गया था, वो कोई चार्ज होने के लिए 2-3 मिनट हो गए। कोई आपने क्या बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मोबाइल ऑफ हो गया था। लोड करूंगा मैं तब आप सुन लीजिए। भैया जी, हाँ रिकॉर्डिंग सुन लेना हाँ। रिकॉर्डिंग। निश्चय, आपने उपचार के पहले क्या बोला वो? मैंने ये बोला कि भाई निश्चय का निश्चय रूप स्वीकार करना और व्यवहार से जो हाँ, का व्यवहार रूप स्वीकार करना। निश्चय से जो कथन आया है कि भाई आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, अनंत गुणों का हम्म, है, असंख्यात प्रदेश का धारी है, ठीक है ना। हम्म, तो ऐसा मैं हूं, ऐसा यथार्थ है, ऐसा स्वीकार करना, ऐसे आत्मा का आश्रय करना। और कोई कहे कि भाई नरक वाला आत्मा, नारकी आत्मा, त्रियंच आत्मा, मनुष्य आत्मा, तो भाई ये नरक नारक आदि जो पर्याय हैं वो वास्तविकता में मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा स्वीकार करना, ये व्यवहार का स्वीकार होगा। अगर आप इन रूप अपने आप को मान लेंगे, अगर अपने आप को मनुष्य मान लेंगे, तो फिर मनुष्य पर्याय में ही अटके रह जाएंगे, ये पर्याय तो छूट जाएगी। तो फिर जीव का भी नाश हो जाना चाहिए ना। अगर जीव इन पर्यायों रूप है तो इस पर्याय के छूटने पे जीव का भी नाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मनुष्य पर्याय का नाम अगर हम जीव मान लें, मनुष्य पर्याय छूट जाएगी एक दिन, तो हमारा जीवपना भी छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। छूट जाएगा। तो फिर क्या करना, मतलब मनुष्य बस इतना समझने के लिए कि हाँ ये मनुष्य पर्याय है, थोड़ा बहुत इसके अकॉर्डिंग जो व्यवहार चलाना है वो चलाना, लेकिन अपने आप को मनुष्य नहीं मानना। ठीक है ना। आत्मा मानना। आत्मा मानना बिल्कुल सही। ठीक है। पूजन इत्यादि क्रियाएं भी नहीं छोड़ना, पूजन इत्यादि भी करना, लेकिन उसमें भी वो करते समय भी क्या स्वीकार करना कि मैं पूजन करने वाला नहीं हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं। ठीक है ना। तीर्थ यात्रा भी करना, दान भी देना, तो भी अपने आप को इन कार्यों का कर्ता नहीं मानना। क्यों? क्योंकि मैं ना किसी को दान दे सकता हूँ, ना मैं किसी चीज का त्याग कर सकता हूँ, ना मैं चल सकता हूँ, ना मैं दौड़ सकता हूँ। मैं तो कैसा हूँ, जानने देखने वाला आत्मा हूँ। तो ये स्वीकार करेंगे, इसका मतलब आपने निश्चय का ग्रहण कर लिया और व्यवहार को छोड़ दिया। तो ऐसे स्वीकार करना चाहिए। आया समझ में मधु आंटी जी? हाँ भैया जी। और विशेष थोड़ा यही बातें मैंने कही हैं पिछले 2-3 मिनट में, आप एक बार अच्छा, लेंगे तो और क्लियर हो। पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। चलिए दिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरू शरणावे सो पावे सुख चैन। नवाण मुखर मंत्र पूरा कह सब करें।